हाउ डू डू। तो हाउ डू डू आपने कई बार सुना होगा। अगर आपने हाउ डू डू का आंसर फाइन थैंक्स आई एम वेल और थैंक यू दे दिया तो जो है आपका जो है स्पीकिंग जो है गलत हो जाएगी। हाउ डू डू का आंसर कभी भी फाइन थैंक्स आई एम वेल और थैंक यू कभी नहीं होता है, और ये आप अपनी बेइज्जती कहीं भी करा लेंगे। क्या होता है हाउ डू डू का आंसर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जय हिंद ऑल कैंडिडेट्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 1 लेकर आया हूँ। आज से इंग्लिश स्पीकिंग आपकी रेगुलर चलेगी और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास की आज मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और थ्योरी और कुछ डेली यूजेस के सेंटेंस बताऊंगा। इंग्लिश स्पीकिंग हाउ डू डू का यूज़ भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग बाय अजय महेंद्रा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्लिश 3 चीज़ों से पढ़ाऊंगा, 3 चीज़ों से आपको लेकर चलूँगा। यदि इस क्लास को आपने एंड तक देख लिया, यदि आपने अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट अब इस क्लास में दे दिए, तो आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, आप क्लास के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको क्लास अच्छी ज़रूर लगेगी। पहले मैं आपको बेसिक सेंटेंस थ्योरी कराऊंगा। आपको जब भी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराऊंगा, साथ के साथ मैं आपको बेसिक क्लास से भी लेकर चलूंगा, यानी कि सेंटेंसेस से। ठीक है, अब बोर मत होइए कि ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं, तरीके से मैं करूँगा ताकि सेंटेंस भी कवर हो जाए। प्लस में मैं आपको फैक्ट भी लेकर चलूंगा जो यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस और एसएससी लेवल की जो इंग्लिश होती है। जैसे कि एसएससी में कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, एपोस्ट्रोफिस, आपके प्रोनाउंस और आपके प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो मैं फैक्ट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, डेली यूजेस सेंटेंस भी दूंगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ही। एक ओमपुरी नाम के एक्टर थे, ओमपुरी। उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और उन्होंने कई इंग्लिश फिल्मों में काम किया है। कैसे? क्योंकि वो इंग्लिश की स्क्रिप्ट को पूरी पूरी रात याद करते थे। इंग्लिश उन पर पढ़नी भी नहीं आती थी अच्छे से, तो वो जैसे बेसिक लिखा है मैंने, तो वो हिंदी में ऐसे बेसिक लिख देते थे, थ्योरी को ऐसे लिख देते थे ये और ए थ्योरी। ओके, इस प्रकार से उन्होंने इंग्लिश की, जो ये बोलने पढ़े लिखे नहीं होते हैं आप जितने, परंतु ये इंग्लिश इतनी फास्ट बोल लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये पूरी पूरी रात उन स्क्रिप्ट्स को याद करते हैं, पढ़ते हैं और प्रोनाउंसिएशन की बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें। डेली आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस मिलेंगी। चलिए मैं बेसिक से ही आपको स्टार्ट करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश लेसन 1। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। आपके इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट से आगे आपको इंग्लिश स्पीकिंग आएगी, जिसमें वोवल्स होते हैं आपके 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 21। आप जानते हैं कि दा, टी एच ई, दा को कभी कभी दी बोला जाता है और कभी कभी बोला जाता है इसको दा। ध्यान रखिएगा, टी एच ई के बाद अगर आपका वोवल्स आ जाए तो वो बोला जाएगा आपका दी, परंतु टी एच ई के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए वो बोला जाएगा आपका दा। वोवल्स में यानी कि टी एच ई के बाद अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड्स आ जाए तो दी बोला जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, लेटर से क्या बनते हैं आपके वर्ड्स, और वर्ड से क्या बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से आपकी बनती है स्पीच। यानी कि ए से क्या बना? वर्ड। ए से हम मिला दें ए जे ए वाई, अजय। और लेटर से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस, अजय इज ए बॉय। इसी प्रकार से पूरी स्पीकिंग जो है आप 3 काल में सीखेंगे। पूरी स्पीकिंग आपको 3 काल में करनी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारे सेंटेंस उसमें कवर हो जाएंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम चल रहा है, जैसे कि इज। इज माने है, एम माने हूँ, और आर माने है। बहुत से बच्चे जो है इज माने भी है कर देते हैं और आर माने भी है, जबकि आर माने होता है हैं, पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट में होता है वाज माने था, थे, थी, और वर माने भी था, थे, थी। वेयर नहीं, ये वर होता है। और फ्यूचर में होता है भविष्य में विल माने गागेगी। सैल का यूज करना आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश में बंद कर दिया गया है। प्रेजेंट के कुछ टेंस देख लीजिए, ही इज ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, और दे आर प्लेइंग। ही इज ए डॉक्टर, वह एक्टर है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वाज से रिलेटेड देख लीजिए, सी वाज राइटिंग, वह लिख रही थी। वी वर डांसिंग, हम खेल रहे थे। और फ्यूचर में देख लीजिए, ही विल प्ले क्रिकेट, खेलेंगे हम, वह जो है वह क्रिकेट खेलेगा। ओके, ये थी आपकी सेंटेंस कुछ। ये मैं आपको डेमो के हिसाब से थोड़े थोड़े करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको डिटेल्स में भी करा दूंगा। फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए। अगर कोई अनजान आपसे मिलता है, जानकारी नहीं है, कोई अनजान है, कोई भी पर्सन अनजान है, तो उसको आप हेलो बोलिए, या जैसे बोलते हैं आप हेलो एवरीवन। बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं हेलो, कि जो वीडियो बना रहे हैं और जो यूट्यूब की फैमिली है उन्हें वे नहीं जानते। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो जो नहीं जानते हैं हम जिन्हें, उन्हें बोलते हैं हम हेलो। और अगर कोई जानने वाला है उसे बोलते हैं हाय। हाय, हाय सुधा, हाय प्रिया, हाय राधे और हाय अजय। ठीक है, तो ये हाय बोला जाता है जानने वालों को, हेलो बोला जाता है अनजान को।
जैसे ही मैंने आपको द का कॉन्सेप्ट बताया था, द के बाद अगर वोवल शुरू होता है, वोवल यानी कि ई एन डी में क्या है, पहला वर्ड वोवल ई। वोवल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो एंड में जो है ई आया है तो ये बोला जाएगा आपका दी। द के बाद जो क्या आया है आपका ओ, टी एच ई के बाद, तो ओ क्या है, वोवल है तो बोला जाएगा दी, यानी कि दी एंड और दी ऑरेंज। परंतु ये बोला जाएगा द बॉय, क्यों, क्योंकि बी क्या है आपका वोवल नहीं है, तो क्या बोला जाएगा द। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है। लिखा है अगर द टी एच ई के बाद अगर कोई वर्ड जो है वोवल से शुरू होता है तो दी, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो बोला जाएगा आपका द। ध्यान रखिएगा, लड़के का यानी कि BOYS, बॉयज, बॉयज माने लड़के का, ये बहुवचन नहीं है कि आपने बॉय में एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा पड़ा है ये, ठीक है। बॉयज बैग, लड़के का बैग, ठीक है। परंतु अगर यहाँ पे हमने ये कर दिया बहुत सारे लड़के का बैग है, बहुत सारे लड़के का, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा BOYS और इसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अगर एक लड़का है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद एस लगाइए, इसके बाद एस लगाइए, और बहुत सारे लड़के हैं तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। आप इसमें देख रहे होंगे ये जो है ये एपोस्ट्रोफी एस होता है, या गर्ल्स, लड़की का, एक लड़की है तो गर्ल फिर एपोस्ट्रोफी एस, एक लड़की का, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो आपका हो जाएगा गर्ल्स और बाद में सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि लड़कियों का। ओके, अब बेसिक डेली यूजेस सेंटेंस देख लीजिए। आप जानते हैं फॉर्मली, जिसको आप नहीं जानते हैं तो उसको बोलेंगे हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो सुधी। तो अगर इनफॉर्मल है कोई जानते हैं तो हाय, हाय सुधी, हाय सुधा, हाय नरेन, ओके, यदि आप जानते हैं तो। और टाइम के अनुसार अभिवादन किस प्रकार से करें, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए टाइम के अनुसार आपको बोलना होगा, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और इसका आंसर अगर आपको देना है, अगर कोई आपसे पूछा है तो उसका भी आंसर गुड मॉर्निंग या फिर खाली मॉर्निंग आप कह सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, और गुड इवनिंग, इवनिंग। और इसके बाद आपको क्या बोलना है, इसके बाद पूछना है आपको हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स। हाउ आर यू का प्रयोग बहुत कम हो गया है, आजकल बोला जाता है हाउ आर थिंग्स, और हाउ इज़ एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है हाउ आर थिंग्स तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हाउ आर थिंग्स, व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है। तो हाउ आर थिंग्स और हाउ इज़ एवरीथिंग, इसका मतलब ये क्या हाल है। तो इनका आंसर आपको क्या कहना है, फाइन, फाइन थैंक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुके हैं, या आप कह सकते हैं ओके, या सेम एज यूजुअल, आजकल सेम एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। हाउ आर यू बोल सकते हो आप, हाउ आर थिंग्स बोल सकते हैं, हाउ इज़ एवरीथिंग बोल सकते हैं। इसका आंसर फाइन, फाइन थैंक्स, ओके, और सेम एज यूजुअल, ओके। अगर आप बातचीत और आगे बढ़ाएं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि टेल मी व्हाट अबाउट यू, ठीक है। और नहीं बनाना चाहते तो इतनी भी आप रख सकते हैं। अब आते हैं हाउ डू डू पर। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हाउ डू डू, ठीक है। हाउ डू डू का जो कभी भी आंसर है वो आप ये मत कहिएगा हाउ डू डू के उत्तर में फाइन थैंक्स, आई एम वेल, थैंक यू, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। देखिए हाउ डू डू अगर कोई आपसे कह देता है तो इसका आंसर भी हाउ डू डू ही होगा। आपने एक मूवी देखी हो, मुझे नहीं पता नाम, चलिए कोई बात नहीं। तो हाउ डू डू का आंसर भी आपका हाउ डू डू ही होगा। और आप चाहें तो कभी कभी हाउ डू डू का आंसर दे सकते हैं नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू और प्लेस टू मीट यू, ये 3 आप आंसर हाउ डू डू के दे सकते हैं। पर भाई साहब ये आंसर मत दीजिएगा। अब चलिए, बिफोर मीटिंग, किसी से आप मिल रहे हैं और किसी को अपने साथ लेकर गए हैं, आपका कोई फ्रेंड है और उसका मिलाने से पहले अगर आप उसका परिचय कराना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। तो आपको कहना है आई वुड लाइक टू मीट यू नरेन। अगर उसका परिचय किसी को आप साथ लेकर आए तो परिचय करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोल जाएगा दिस इज़ माई फ्रेंड नरेन। तो आई वुड लाइक टू यू मीट यू नरेन। अगर कोई आपके साथ नरेन नाम का लड़का है तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट नरेन, मैं आपको नरेन से मिलवाना चाहता हूँ। या दिस इज़ माई फ्रेंड नरेन, दिस इज़ माई फ्रेंड सुधी, दिस इज़ माई फ्रेंड हीर, दिस इज़ माई फ्रेंड राधे, कुछ भी, ठीक है, ओके। और अमित, दिस इज़ नरेन, अमित यानी कि सामने वाला है, अमित दिस इज़ नरेन, सुधी दिस इज़ हीर, ठीक है। आई वुड लाइक you to meet Naren and I would like you to meet Sudha. This is my friend Sudha, this is my friend he, this is my friend anything, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। और आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद आप क्या कहें, मिलने के बाद कहें आप नाइस टू मीट यू और ग्लैड टू मीट यू और प्लेस टू मीट यू। आजकल कहा जाता है प्लेस टू मीट यू या फिर ग्लैड टू मीट यू, इन तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ डू डू का आंसर भी आप ये तीनों दे सकते हैं। और जब आप विदा ले रहे हो यानी कि चलते टाइम आपको क्या बोलना है, चलते टाइम आपको बोलना है इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू,
सी यू टुमारो, ओके, सी यू या ओके बाय या सी यू देन। जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, सी यू टुमारो, सी यू देन, ओके। तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें थी आज इंग्लिश की। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस में थ्योरी सेंटेंस की और कुछ फैक्ट, जैसे मैंने बताया आज एपोस्ट्रोफिस और द और दी का फैक्ट, और प्लस में डेली यूजेस के कुछ सेंटेंस। थ्योरी में मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट और वो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में मैं आपको मॉडल्स भी कराऊंगा, ये आपके थ्योरी के अंदर आएंगे। ये आपके काहे के अंदर, किस चीज़ के अंदर आएंगे, ये आपके बेसिक सेंटेंस थ्योरी के अंदर आएंगे, जो कि मैं आपको सबसे पहले कराया करूँगा। कहोगे तो मैं अलग से सेपरेट। दूसरी में मैं आपको लेकर आऊँगा फैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं IAS, CDS, UPSC के एग्जाम्स के लिए, से द और दी का अंतर, एपोस्ट्रोफियस का अंतर, प्रीपोजिशन का अंतर, प्लस में डेली यूज सेंटेंस, जैसे कि मैं आज आपको सेंटेंस मैंने फॉर्मल मुलाकात के बताए हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, और मिलने से पहले, मिलाने के बाद, और आपको विदा लेते समय। इसी प्रकार से डेली आपकी क्लासेस आएंगी। आपको पसंद आए तो आप रेगुलर देख सकते हैं, ओके। कमेंट जरूर करिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, जय हिंद।